आज जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं उसे आप अंत तक देखिएगा। पहले ये देखिए, न्यूज पिंच के कैमरा पे जब पूछा गया आप कौन हो मुझे धक्का मारने वाले, लाल टी शर्ट वाले को यूं करके पुलिस वाला भगा देता है। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, सफेद शर्ट में ये कौन है, कहां से पुलिस वाला लग रहा है, पर प्रोफाइल कहता है कि पुलिस वाला है। और जब पकड़े गए कैमरे पे तो और मारता है, कोई डर नहीं। इसके साथ के लोग भी ऐसे ही, पूरी एरोगेंस के साथ। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है, आप कौन है, फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है, आपके हाथ में डंडा कैसे है सर, इनके हाथ में डंडा कैसे, ये कौन है, ये कौन है सर, आप कौन है सर, आप कौन है, हाँ बताइए आपको। कहीं पर नकाब पहने हुए डंडे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर सिर पे हेलमेट पहन रखा है ताकि पहचान ना दिख जाए, डंडे बरसा रहे हैं। सबके साथ एक चीज कॉमन है कि पुलिस इन्हें ये सब करने दे रही है। और वहीं सिर्फ यही लोग नहीं, एक बुजुर्ग आदमी, तो बुजुर्ग है तो देखकर थोड़ी सी आपको हो सकता है सिंपैथी हो, लेकिन देखिए कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आरएएफ जो है आरएसएस की शाखा साथ लिए घूम रही है। कैसे वो लड़की से जाके भिड़ गए और आरएएफ उनके साथ खड़ी नजर आ रही है, और जब कैमरे पे पूछा जा रहा है उनसे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कौन हो आप, उससे भी झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं। ये देख लो, ये कुछ संगी अंकल भी इनका साथ दे रहे होते हैं ये सब हरकतें करने में, और ये पुलिस इनको लेके घूम रही होती है, ये पुलिस लेके डोल रही है। देखो इसकी शाबाशी दे रही है, ये आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है पुलिस की, ये इसको बुड्ढे को शाबाशी दे रही है। अरे एक बार ये बुड्ढे को दिखाना, क्या हो गया, क्या हो गया, प्रेस तू क्या हो गया। ये देखो दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्शन में है बुड्ढा, उस औरत को परेशान कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये कौन लोग हैं जिनको आरएएफ, पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनकी तरफ से इतनी शह मिली हुई है, एंड ऑल दीज पीपल नो देम, मतलब ये जानते हैं। इसका मतलब ये पहले से एक प्री प्लान्ड, जिसे कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, चेहरे इनके दिखाए गए हैं कि भैया इनको अपना काम करने दिया जाए। बिकॉज ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं, अगर कोई वर्दी में नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एवरीवन, जितने पुलिस वाले होंगे वो उस सादे कपड़े वाले को पहचानते होंगे और उसको भी वो काम करने देंगे। यानी एक प्री प्लान ये है कि भैया कहीं कहीं पे नकाब भी होगा उनके चेहरे पे, अगर नकाब नहीं है तो हाथ में उनके डंडे होंगे, और अगर वो इस तरह से मार रहे होंगे, सादे कपड़ों में आपको दिखेंगे, तो समझ जाइएगा हमारे साथ के लोग हैं। दिस इज व्हाट इट इज। न्यूज चैनल्स तो आपको गुमराह करते हुए पता नहीं क्या क्या बताएंगे, लेकिन जो असली साजिश दिख रही है वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिख रही है। और ये एक एक तस्वीर मैंने न जाने कितने वीडियोस कल पूरा दिन रात स्क्रॉल किए हैं, एक्स से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर सब जगह। और जो एक चीज मुझे दिखाई दी है कॉमन सब वीडियोस में लोगों की शिकायतों के साथ, वो ये है कि ये सादे कपड़े में लोग कौन थे। सादे कपड़े में न्यूज पिंच के अभिनव पांडे को भी जब एक लाल टी शर्ट में एक आदमी धक्का दे रहा है पुलिस के सामने, तो वो अभिनव लड़ता है उससे, कौन तुम, कैसे मुझे धक्का दे रहे हो, कौन हो तुम, सवाल पूछा कौन हो तुम, आप क्यों धकेल रहे हो, कौन हो तुम भाई, कौन हो तुम। तो तब पुलिस वाले को लगा भैया ये तो एक्सपोज हो रहा, अब उसका एक्सप्रेशन देखना, ये जो ये है ना जिसमें जैसे कि अंदर से शब्द बोल रहा है कि तू निकल जा यहां से, पकड़ में आ रहा है, ये जो साठगांठ है ना, ये सब एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं कर रही थी ये पुलिस, वहां तो डंडे बरसा रही थी बेरहमी से। ये कौन है सफेद शर्ट में जो कि डंडा लेके पहले वहां पे बैठा हुआ है, पूरे हाव भाव से गुंडा लग रहा है ये आदमी, गुंडा। मतलब ये अगर पुलिस की वर्दी में भी होता ना तो मैं उसको देख के गुंडा ही समझ रही होती, वर्दी वाला गुंडा जिसे कहते हैं। बिकॉज पुलिस भी जब वर्दी में होती है उसका एक डेकोरम होता है, जिस तरह से इसकी दाढ़ी निकली हुई है जैसे ये है, और इसका वो देखना एरोगेंस। ये वहां बैठा हुआ उससे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हमें मार रहे हो, आप कौन हो, आप कहां से आए, आप पाकिस्तान से आए हो क्या। और देखो इससे फिर बर्दाश्त नहीं होता, जाके मारता। और यही नहीं मारता है, इसके साथ पुलिस वाले भी उस आदमी, उस प्रोटेस्टर को मारने लगते हैं। सर ये देखिए, दिखाइए, मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, पुलिस को सब पता है कि ये लोग कौन है। कहीं कहीं पे ये अपने मुंह पर नकाब पहने हुए दिखाई दिए हैं, मतलब हैंकी लगाया हुआ है।
कहीं पर हेलमेट से अपना को ढका हुआ जा जाके मार रहे हैं ताकि कहीं पे इनकी पहचान ना हो जाए, पहचान हो भी जाए तो भी इनको कोई डर नहीं है। और जब कोई इनसे सवाल पूछ रहा है तो एकदम कि हाँ भैया अकड़ में एकदम जवाब दे रहे हैं। इस शख्स के बारे में, ये जो मैंने आपको सफेद शर्ट में बताया, इसका तो प्रोफाइल देखकर पता चल गया, हनी डागर नाम है इनका, और ये लिख रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस में है, ये दिल्ली पुलिस में है। वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो करके इनकी तस्वीर है। अब हालांकि वंस अ कमांडो ने और ऑलवेज अ कमांडो जो है, और जो वहां पे एकदम एरोगेंस दिख रही थी कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तब भी मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। हालांकि वो अपना प्रोफाइल अब लॉक करके चले गए, पर उससे पहले ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपकी। अब इनके चेहरों के साथ मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं, बताइए आपका मकसद क्या है इनको सादे कपड़े में हाथ में डंडे देकर, जनता के ऊपर डंडे बरसाने का हक देकर? क्या सोचकर आपने, अगर ये पुलिस वाले हैं तो इनको पुलिस की वर्दी में भेजो भाई, जैसे बाकी लोग वर्दी में मार पीट रहे हैं इन्हें भी फिर करने दो। वो सादे कपड़े में इनको वहां खड़े करने के पीछे की साजिश क्या है, मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से यह पूछना चाहती हूं। यू अंडरस्टैंड द ट्रॉमा बिहाइंड बीइंग बीटन नॉट ओनली बाय द पुलिस। पुलिस ने मारा, एक बार के लिए लगता है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने डंडा बरसाया। एक आदमी सादे कपड़ों में मार के चला गया हमें, और शिकायत कर रहे हैं। देखिए न्यूज पिंच के कैमरा पे इस लड़की ने रोते हुए शिकायत की है कि गाली दे दे के मार रहे हैं ये सादे कपड़ों में, मां बहन की गालियां दे रहे हैं। ये लोग माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं, ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई, ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। ये हर्ष यादव है यूट्यूबर, इनके कैमरे में आप देखिएगा कैसे दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग आकर झगड़ा कर रहे हैं एक महिला से, और महिला कह रही है मैंने इनको गाली नहीं दी, लेकिन जबरदस्ती मेरे से झगड़ा करने के लिए मेरे पे फालतू के आरोप लगा रहे हैं, और पुलिस उनके साथ मिली हुई है। इट इज रियली डेंजरस एंड प्रॉब्लमैटिक। पुलिस उनका साथ दे रही है क्योंकि वो समझ रही है कि मेरे से जबरदस्ती ये लोग झगड़ा करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और वो जो आदमी है उसको पुलिस बचाती फिर रही है उसके साथ है, और उसकी अकड़ देखो, उसको पुलिस से डर नहीं लग रहा है, वो कैमरे पे भी नहीं डर रहे हैं। ये आरएसएस की शाखा लिए ये आरएएफ क्यों घूम रही है? ये कौन लोग हैं? ये दाढ़ी के साथ पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग, ये कौन लोग हैं? फिर क्यों ये सवाल नहीं उठेंगे कि इन सब लोगों के, आरएएफ के भी जवान जितने थे, इन सब लोगों के टैग्स क्यों नहीं है? और फिर हमें जवाब ये मिलता है कि नहीं, वो कभी गिर जाते हैं। अच्छा, एक साथ सबके गिर जाते हैं, 100% रिजल्ट वेलक्रो से निकल जाते हैं। दिस इज व्हाट दैट वुमन वाज टेलिंग समबडी ऑन कैमरा। पीक टीवी के कैमरा पे बोल रही थी, और पीक टीवी से बात करते, जब पीक टीवी ने पूछा कि आपका हाथ में चोट कैसे आई, तो वो सीधे बोलती हैं, जब एक्सप्लेन करते करते, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझे कैसे चोट आई। जिसको चोट आई होती है किसी वजह से, शी सेड कि मैं लड़कियों को बचाते हुए मुझे हाथ में चोट आ गई, जो ऐसे सारी बाइट्स दे रही हैं सबको, हाथ में चोट आई भी उनके, ऐसा दिख रहा है, लेकिन हो सकता ही हो। लेकिन आपको कैसे याद नहीं होगा? जिसको जिस चीज से चोट आती है उसको याद रहता है। आप मुझे बताइए, जनता, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको कोई चोट आएगी कभी, आपको याद नहीं होगा कि आपको चोट कैसे आई है? मुझे ठीक से याद नहीं है। She says that. और आपको कैसे चोट आई उसके बारे में? लड़कियों को बचाने के लिए, उसमें जो कुछ फीमेल्स थी वो स्टैम्पेड का में गिर गई थी, उनको बचाया, तो उधर से वो पत्थर वत्थर सब डाल रहे थे, तो उस वजह से मैं गिर के कैसे लगी वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। इट्स टू अर्ली टू टेल, बट फ्रैक्चर के चांसेस हैं। ये तमाम लोग जो वहां पर भाग भाग के, मैं सारे चेहरे आप लोगों को ना गोले कर करके, फ्रीज कर करके दिखा रही हूं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि देख लीजिए आपके बच्चे अगर वहां पे प्रोटेस्ट में पहुंचे हुए हैं या आ रहे हैं, ये सारी तस्वीरें देखकर, क्योंकि कल मैंने देखा जंतर मंतर पर कितने लोग ऐसे थे जो कि पहली बार आ रहे हैं, लाठीचार्ज देखने के बावजूद, मतलब लाठीचार्ज देखकर आ रहे हैं कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। इनको लगा कि ये सब चीजें होंगी तो शायद आगे ये खत्म हो जाएगा और कुछ लोग नहीं आएंगे, ये तस्वीरें देखकर ही लोग डर जाएंगे, लेकिन ये नहीं। मैंने ये देखा कि वो कह रहे हैं कि हम तो लाठीचार्ज देखने के बाद बल्कि आ रहे हैं। तो अगर ये बच्चे यहां पर आ रहे हैं, कितने सारे पुलिस पर्सनल भी घायल हुए हैं, प्रोटेस्टर्स घायल हुए हैं, ये सब जो क्लैश है, मैं पूछना चाहती हूँ जो सादे कपड़ों में है, जो वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं,
इनको ये हक किसने दिया? और अगर दिया तो ये वर्दी में क्यों नहीं है? और सादे कपड़ों में रह के ये कहीं से भी पीछे से ये मुंह भी ढका हुआ है, दूर से तो आपको सिर्फ सादा कपड़ा दिखाई देगा। ये कुछ भी कर देंगे, आप सीधे प्रोटेस्टर के ऊपर आरोप लगा देंगे कि जी प्रोटेस्टर था, उसने किया। पुलिस ने ये किया, ये कैसे साबित होगा? इसलिए मैं जानना चाहती हूं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, ये क्यों हो रहा है? मतलब आपके पास क्या लाठी वाले, वर्दी वाले कम पड़ रहे हैं कि सादे कपड़ों में भी आपको लाना पड़ रहा है? और ये एक्सपोज हो रहे हैं कैमरा पे। मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि इनको किसी बात की कोई डर नहीं है। एंड इट इज शेमफुल। और ये इनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, ये आपको दिखना चाहिए, ये एक्सपोज होना चाहिए। शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, ताकि पता चले कि देखिए कैसे एक प्रोटेस्ट को, जिसमें स्टूडेंट्स की कॉल है, स्टूडेंट्स की डिमांड है, उससे डरकर उसको खत्म करने के लिए किस लेवल तक साजिश की जा सकती है, वो भी उनकी तरफ से जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पर क्या लॉ एंड ऑर्डर तोड़ के, ऐसी साजिशें करके? दैट्स माय क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पूरी भीड़ इकट्ठा है। ये दिल्ली पुलिस की नई कंस्पिरेसी है और जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये लोग प्लान कर रहे हैं, पूरा पुलिस अंदर से निकाल लिया है। और यहाँ से अगर कोई गुंडा बाहर जाएगा, जैसे गुंडा अंदर जाएगा, पूरी भीड़ को ये लोग पीट के निकालेंगे। सर मैं एक्स ऑफिसर हूँ, IIT रोड के एलिमनाई, आपके दिल्ली कमिश्नर भी IIT रोड के एलिमनाई हैं। मैं 21 साल का था जब मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया था, 6 साल सर्विस करी मैंने, अभी 6 महीने पहले जॉब छोड़ी है। आई एम जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग। तो सारी पुलिस कोई चेक नहीं हो रही है, पूरे कोई गुंडा अंदर स्टेज किया जाएगा और जैसे ही दंगा भड़केगा सबको पीट के बाहर निकाल देंगे। और इस तरीके से पीटेंगे कि एक आध तो मरना चाहिए, मरेगा तो फिर हिम्मत नहीं आएगी वापस, वैसे हम वापस लौटेंगे अगर मर भी गया तो कोई। पर कंस्पिरेसी यही है कि दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस IIT रोड के एलिमनाई है, विच इज़ शेम फॉर मी, मैं भी IIT रोड के एलिमनाई हूँ सर। और वो ये प्लान कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, वो कैसे भी करके कुचल दिया जाए। जो कल हुआ, मेरे पास एविडेंस है, विल आई शेयर इट दैट लेटर। कंस्पिरेसी यही है कि कोई गुंडा भेजेंगे और फिर जैसे दंगा भड़केगा तो अब तो भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही है, वो तो इट्स ऑर्डर। इनका कोई कसूर नहीं है। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस इज अ टॉप ऑफिशियल, इज अ ब्रेन चाइल्ड, दिस इज हिज ब्रेन चाइल्ड, ही इज ब्रॉट टू डू दिस। वो लाई ही इसलिए गए हैं। देखो हम सर 6 साल में सरकार की नौकरी समझ के छोड़ आए हम, है ना। हमसे लोग पूछते हैं कि अरे इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? अब सरकारी के अधिकारी की नौकरी छोड़ाते हो आप, इतनी हिम्मत आपको आती कहाँ से? ईमानदारी की बात है, हिम्मत की बात नहीं है। थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओ तो अपने आप सब पता चल जाता है। सर आपको लग रहा है ना ऐसा हो रहा होगा? IIT रोड के वाले एल्यूमनाई जो आपके दिल्ली कमिश्नर हैं वो कंस्पिरेसी कर रहे हो सकता है सर? सर मैं XIS ऑफिसर हूँ सर, यंगेस्ट था सर, यंगेस्ट सर। JEE में 3007 ऑल इंडिया रैंक मेरी, गेट में ऑल इंडिया रैंक 64 फर्स्ट अटेम्प्ट में, 105 IAS 105 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट। 21 साल 4 महीने का मैं सर्विस में चला गया। 6 साल मैंने नौकरी करी और 6 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वही चलाएंगे। अभी दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को 2 दिन पहले लेके आए हैं लोग, 2-3 दिन पहले सोनम सर को उठाया। कल वाली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो गुंडे दिख रहे हैं। अरे यार वो प्रोटेस्टर है ही नहीं। तो कंस्पिरेसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया गाइस। हालांकि इनका वैसे कसूर नहीं है, पर आपको कोशिश करना, इतना ना मारना कि कोई मर जाए, इतना मत मारना, थोड़ा बहुत तोड़ लेना, मुझे पता है ये तो होगा। इतना ना मारना कि कोई मर जाए, इतना मत मारना बस, ठीक है। पर अगर मर भी गया फिर भी हम वापस आएंगे, है ना। टू यू दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, इट्स अ शेम फॉर मी कि आप मेरे IIT रोड की एल्यूमनाई हो, अब IIT रोड की वाला दिमाग लगा करके यहाँ स्टूडेंट्स को कुचल रहे हो। इट्स अ शेम, इट्स अ शेम सर। सत्यमेव जयते।